अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। एतिकाफ़ की नियत कर लीजिए। नवैतु सुन्नतल एतिकाफ़। हमारे नबी, सच्चे नबी, मक्की नबी, मदनी नबी, अल्लाह के आखिरी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद व सलाम पढ़ने की बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात किताबों में दर्ज की गई हैं। उनमें से एक फ़जीलत समात फरमाइए कि आज जुमा का दिन भी है। रिवायतों में आया कि जो जुमा के दिन 80 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है उसके 80 साल के गुनाह बख्श दिए जाते हैं। सुब्हानअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। प्यारा और मोहतरम इस्लामी भाइयों, अल्लाह ताला ने बेशुमार मखलूक को पैदा फरमाया, जिनमें से बाज़ तो हमें दिखाई देती हैं और बाज़ ऐसी मखलूक है जो हमें दिखाई नहीं देती। लेकिन इन तमाम मखलूक़ात में अल्लाह ताला ने सबसे अफजल, सबसे अकरम जिस मखलूक को बनाया वो हज़रत इंसान है। तो जब अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया तो इंसान की ज़िंदगी की शुरुआत हो गई। अगर हमें और आप में से कोई पूछे कि हमारी ज़िंदगी की इब्तिदा कब से हुई, तो हम यही कह सकते हैं साहब मेरी उम्र 25 साल है तो मेरी ज़िंदगी की शुरुआत 25 साल पहले हुई, यानी जब मैं पैदा हुआ तब मेरी ज़िंदगी की शुरुआत हुई। हालांकि ऐसा नहीं है। इमाम इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी किताब बहरुद्दुमू में लिखते हैं, और ये इमाम जौज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह गौसे आज़म के हम असर हैं, यानी गौसे आज़म के ज़माने के वली हैं। बहुत बड़े फ़क़ीह, बहुत बड़े मुहद्दिस, और आपने बेशुमार किताबें तसनीफ़ फरमाई। उन्हीं में से एक किताब आपकी बहरुद्दुमू, जिसका तर्जमा है आंसुओं का दरिया। आपने लिखा कि इंसानी ज़िंदगी की शुरुआत उसके पैदा होने से नहीं होती, और इंसानी ज़िंदगी का इख्तिताम यानी एंड उसके मौत पर नहीं हो जाता, बल्कि इंसान की ज़िंदगी के 6 सफ़र हैं। और फरमाते हैं उनमें से 3 गुज़र चुके और 3 अभी बाकी हैं। फिर आप फरमाते हैं कि नंबर 1 ये है कि बंदा इंसान नहीं था, मादूम जिसको कहते हैं, अल्लाह ताला ने उसको वजूद बख्शा तो वो हो गया। ये पहला मरहला था, पहला सफ़र था। तो अल्लाह ताला ने सबसे पहले जिस्मों को नहीं पैदा किया, सबसे पहले रूहों को पैदा किया। तो ये इंसान आलम अरवाह में आ गया। फिर आलम अरवाह से अल्लाह ताला ने उसको जिस्म में लाने का जब इरादा फरमाया तो माँ के पेट में आ गया। तो आलम अरवाह से माँ के पेट तक ये दूसरा सफ़र था, और ये भी बहुत लंबा था। फिर माँ के पेट से इस दुनिया का जो सफ़र था ये भी सफ़र है, किसी का 8 महीने, किसी का 9 महीने, किसी का 10 महीने। ये 3 सफ़र तो हो गए, एक आदम से वजूद तक,
दूसरा आलम अरवाह से माँ के पेट तक, और माँ के पेट से इस दुनिया तक। ये 3 सफ़र हो गए। अब 3 सफ़र मज़ीद बाकी हैं। इस दुनिया से कब्र तक, फिर कब्र से हश्र तक, फिर हश्र से जन्नत या दोज़ख तक। तो इस बयान से पता चला कि इंसान की शुरुआत तो बहुत पहले हो चुकी थी, और इंसानी ज़िंदगी के ये जब 6 सफ़र हमारे सामने आए, अब ये सफ़र 3 गुज़र गए, 3 बाकी हैं। हालांकि हमारे एतबार से देखने में ये लगता है कि ये दुनियावी ज़िंदगी का जो ड्यूरेशन है, दरमियाना वक्त है, ये बहुत लंबा है। किसी को 60 साल की उम्र मिलती है, किसी को 40 साल की, किसी को 80 साल की, किसी को 100 साल की। हालांकि प्यारा और मोहतरम इस्लाम भाइयों, देखा जाए तो पता ये लगेगा कि इंसानी ज़िंदगी जो 60 साल, 80 साल, 100 साल है, ये तो बहुत मुख्तसर है। फिर जब बंदा इस ज़िंदगी में आता है, इस दुनिया में आता है, तो अपनी तमाम तर चीज़ों को भूल चुका होता है। आलम अरवाह में कैसे था, कहाँ था, ये भी भूल गया। माँ के पेट में कैसे उसको ग़िज़ा पहुँच रही थी, कैसे उसको बनाया गया, क्या मामला हुआ, वो भी भूल गया। जब इस दुनिया में आता है तो अपना पास्ट भी भूल जाता है, अपना फ्यूचर भी भूल जाता है। हालांकि बाज़ लोग कहते सुनाई देते हैं, भाई फ्यूचर बनाओ, फ्यूचर बनाओ, मुस्तकबिल बनाओ, मुस्तकबिल बनाओ, आगे कामयाबी हासिल करो। हालांकि असल में ये इंसान तो अपना फ्यूचर भूल गया, तो फ्यूचर बनाने की बात कैसे कर रहा है, किस फ्यूचर की बात कर रहे हैं। अभी आपके 3 सफ़र बाकी हैं, मेरे 3 सफ़र बाकी हैं। उन सफ़रों के लिए हमने कुछ सोचा, कुछ समझा, कुछ अमल किया, कुछ तोशा इकट्ठा किया। कोई ज़्यादा राह, कोई सफ़र पे जाता है तो सामान की तैयारी करता है, लिबास भी रखता है, खाने पीने की चीज़ें भी रखता है, ये सारा इंतज़ाम करता है। तो हमें तो मज़ीद 3 सफ़र और करने हैं, हमने क्या तैयारी की। हालांकि प्यारा और मोहतरम इस्लाम भाइयों, ये हमें और आपको बखूबी मालूम है कि कब्र में बहुत ज़्यादा गेहूँ जमा करने वाला कामयाब नहीं है। इस दुनियावी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा माल और दौलत इकट्ठा करने वाला कब्र में कामयाब नहीं होगा, क्योंकि ये दौलत तो यहीं रह जाएगी। ये खाने पीने की चीज़ें, ये रहने सहने के मकानात, ये महल्लात, ये तो सब यहीं रह जाएंगे। तो फिर कब्र में जो सफ़र है हमारा इस दुनिया से कब्र का, तो इस सफ़र में हमें काम क्या आएगा? न लिबास काम आएगा, न खाने पीने की चीज़ें काम आएंगी, ना दौलत माल काम आएगा। तो फिर आएगा क्या? तो हर एक को मालूम है नेकी काम आएगी। अगर इस दुनियावी ज़िंदगी में हमने नेकी किया होगा तो वो नेकी हमारे कब्र में काम आएगी, और अगर गुनाह किए होंगे तो ये हमें फंसा देंगे अज़ाब में। इतना तो हर कोई जानता है। अब इस जानने के बाद प्यारा और मोहतरम इस्लाम भाइयों, आज मैं एक शक और एक शुबा को दूर करने के हवाले से बात करूंगा आपसे कि बाज़ इस्लामी भाई ऐसे होते हैं जो अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश होते हैं, अल्लाह ने उनको माल से भी नवाजा है, औलाद से भी नवाजा है, हर चीज़ की आसाइश से नवाजा है, लेकिन जब उनकी ज़िंदगी को देखा जाए तो नमाज गायब, अल्लाह की इबादत गायब, अल्लाह का ज़िक्र गायब। सुबह देखो तो दुनिया, शाम देखो तो दुनिया, रात देखो तो दुनिया, बचपन में देखो तो दुनिया, जवानी में देखो तो दुनिया, बुढ़ापे में देखो तो दुनिया। हत्ता कि 60 प्लस हो जाने के बावजूद, जिसको लोग कहते हैं यार अब तो तुम कब्र में पाँव लटका चुके हो, इस हालत में आने के बावजूद नमाजों की जानिब नहीं आते, इबादत की जानिब नहीं आते। जब उनको नेकी की दावत दी जाए, नमाजों की दावत दी जाए कि अब तो तुम्हारा वक्त करीब आ गया है, अब तो 60 प्लस होने के बाद तो कोई नई जवानी तो मिलेगी नहीं, लेकिन इबादत की जानिब नहीं आते। उनको फ़िक्र होती है 2-2 4 कर लूँ, अभी मज़ीद कारोबार कर लूँ, अभी मज़ीद कुछ कर लूँ, अभी और माल बढ़ा लूँ।
इसी धन की धुन में प्यारा और मोहतरम इस्लामी भाइयों मौत आ जाती है और इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। ये कहानी ऐसी नहीं है कि ढकी छुपी हो। हमारे और आपके सामने ऐसे मामलात होते रहते हैं, न जाने कितने नौजवान चले जाते हैं, बुढ़ापे की मंजिल पर पाँव रखने से पहले ही कब्र के मुसाफिर बन जाते हैं। तो ऐसी कोई ढकी छुपी बात नहीं है। और ये मौत ऐसी हकीकत है कि गैर मुस्लिम भी इसका इनकार नहीं करता। वो भी कहता है एक दिन मरना है, लेकिन मरना है तो मरने की तैयारी भी तो करनी है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में बनी इसराइल का एक शख्स था जो जब भी गुनाह करता, उसके माल में, उसकी दौलत में, उसके चीज़ों में इजाफा हो जाता। वो सोचता कि शायद गुनाह अच्छी चीज़ है, तभी तो जब मैं कोई नया गुनाह करता हूँ तो मेरा माल बढ़ जाता है, मेरा कारोबार चलने लगता है, मुझे और दुनिया की आसाइशें मिलनी शुरू हो जाती हैं। वो गुनाहों पर गुनाह करता रहा, यहाँ तक कि उसके पैसों में, माल में, हर चीज़ में इजाफा ही होता गया। इत्तेफाक से एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम की मजलिस में जा पहुँचा। मूसा अलैहिस्सलाम बयान फरमा रहे थे कि जो अल्लाह की नाफरमानी करेगा अल्लाह उसको अज़ाब देगा। और बनी इसराइल के बारे में शायद आपको मालूम हो कि उनका ये मामला था कि अगर किसी ने चोरी की, रात में चोरी की, तो सुबह उसके दरवाजे पे लिख जाता था कि ये चोर है। अगर किसी ने बदकारी की तो सुबह उसके दरवाजे पर लिख जाता था कि ये बदकार है। यानी ऐसा मामला, तुरंत सज़ा का मामला था। लेकिन उस बंदे के साथ क्या था, उसको सज़ा नहीं मिल रही थी, बल्कि गुनाह करने की वजह से उसका माल बढ़ रहा था, उसको तरक्कियाँ मिल रही थी। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने खिताब में, बयान में फरमाया कि जो अल्लाह की नाफरमानी करेगा अल्लाह उसको अज़ाब देगा। ये शख्स खड़ा हुआ, कहा आली जा, मैं बहुत बड़ा गुनाहगार हूँ, मैं तो बहुत गुनाह करता हूँ, लेकिन मैंने ये नोट किया है कि जब मैंने कोई नया गुनाह और बड़ा गुनाह किया है तो मेरे माल में, मेरे आसाइश में इजाफा ही हुआ है, कम होने का नाम ही नहीं बल्कि और इजाफा होता है। और आप अज़ाब की बात कर रहे हैं कि जो अल्लाह की नाफरमानी करेगा अल्लाह उसको अज़ाब देगा। बात समझ में ना आई। मूसा अलैहिस्सलाम भी इसकी इस गुफ्तगू को सुनकर मुताज्जिब हुए। लिहाजा आपने ये बात अपने दिल में रखी और जब कोहे तूर पर अल्लाह से हम कलाम करने के लिए, मुनाजात करने के लिए गए, तो जब अल्लाह से बात हुई तो आपने अर्ज़ किया, मौला एक बात है, मेरी कौम का एक आदमी है, उसूल तो यही है कि जो गुनाह करता है उसको अज़ाब मिलेगा, लेकिन वो शख्स आया और कहा कि मैं जब भी गुनाह करता हूँ मेरे माल में इजाफा हो जाता है, मेरी आसाइशों में इजाफा हो जाता है, और आप अज़ाब की बात करते हैं। ये मामला मेरे समझ में ना आया। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, है मूसा मैं उसको अज़ाब ही तो देता हूँ, वो जब भी गुनाह करता है मैं उसको अज़ाब देता हूँ। बात ये अलग सी है कि उसको एहसास नहीं होता, बात ये अलग सी है कि उसको एहसास नहीं होता, लेकिन मैं उसको अज़ाब देता हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, मौला उसके माल में इजाफा होता है, अज़ाब का माना तो ये है कि उसका माल कम हो जाए, उसका पाँव टूट जाए, उसका हाथ टूट जाए, उसकी आंखें अंधी हो जाए, उसका माल जाता रहे, उसका घर गिर जाए। जब गुनाह करे इसके साथ ये मामला हो, कोई परेशानी आ जाए, कोई बीमारी आ जाए, कोई मुसीबत आ जाए, लेकिन उसका तो माल बढ़ रहा है। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा जब वो गुनाह करता है तो मैं उससे अपनी बारगाह में हाजिर होने का शरफ छीन लेता हूँ। वो मुझसे मेरी बारगाह में आकर मांग नहीं सकता, वो मेरी बारगाह के करीब नहीं आ सकता, मैं उससे इबादत की तौफीक छीन लेता हूँ। वो इबादत नहीं कर सकता, क्योंकि इबादत करेगा गुनाह मिट जाएंगे। तो ये इबादत की तौफीक का छीन लेना, ये अपनी बारगाह में हाजिर होने का शरफ ना देना, ये अजाब ही तो है। हालांकि वो समझ नहीं रहा। प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, ये बहुत बारीक बात है, समझने की बात है। हमारे मुआशरे में भी ऐसा है, कोई 40+ हो गया है, कोई 50+ हो गया है, कोई 60+ हो गया है, लेकिन नमाज गायब
और वो समझते हैं साहब नमाज़ें पढ़ने से तो बीमारी आती है, नमाज मैं पढ़ूँगा तो मेरा माल कम हो जाएगा, मैं नमाज नहीं पढ़ता तो मुझे तो बहुत खुशी मिलती है, मुझे बहुत ज़िंदगी की आसाइशें मिलती हैं। प्यारे साईं भाइयों, देखें अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, जो नमाज नहीं पढ़ता तो वो ये ना समझे कि साहब मुझे अज़ाब नहीं मिल रहा है। अल्लाह ने आपको अपनी बारगाह में हाजिर होने का शर्फ ना दिया, ये बहुत बड़ा अज़ाब है। अभी नहीं दिख रहा लेकिन ये कब्र में दिखेगा। और एक रिवायत ये भी सुनिए कि जब किसी की 40 साल उम्र हो जाती है तो उसके चेहरे में इब्लीस हाथ फेर कर कहता है अब तू मेरा पक्का वाला है। जब वो इब्लीस शैतान उस 40 साल के उम्र के इंसान पर, आदमी पर जब हाथ फेरता है ना, फिर उसका दिल इबादत की जानिब नहीं लगता। प्यारे इस्लाम भाइयों, ये 40 साल के वक्त में जब इब्लीस हाथ फेर रहा होता है, उसके आने से पहले हमें इबादत शुरू कर देनी चाहिए। वरना आप देख लें, इतने बूढ़े हैं 2-2 घंटे चौराहों पर बैठकर दुकानों में गप लगाकर बातचीत में गुजार देते हैं, लेकिन उनको तौफीक नहीं मिलती कि जुमा की नमाज भी पढ़ लें। जी हाँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जुमा की भी नहीं पढ़ते, ईदैन की भी नहीं पढ़ते हैं। हम और आप पढ़ते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरी दुनिया नमाज पढ़ रही होगी। आप जाके देखें, घरों में न जाने कितने बैठे होंगे। जो माजूर है तो वो तो नहीं आ सकते हैं, लेकिन जो माजूर नहीं है वो नहीं आते हैं। और नमाज के लिए कहा जाए, इबादत के लिए कहा जाए तो बहाने बनाते हैं। तो ये बहाने आप मेरे सामने बना लेंगे, किसी और के सामने बना लेंगे, लेकिन कब्र में तो रब के सामने तो कोई नहीं बना पाएगा। वहाँ तो अज़ाब होगा, वहाँ तो अल्लाह के फरिश्ते होंगे, जो हुक्म होगा वो वही करते हैं। तो ये 40 साल के बाद जब इब्लीस हाथ फेरता है, उसके आने से पहले, उसके हाथ फेरने से पहले हमें इबादत पर कमर बस्ता हो जाना चाहिए। जिनकी उम्र 40 पहुँचने वाली है, प्यारे इस्लाम भाई, उनको बिलखुसूस मुतनब्बे हो जाना चाहिए। और जिनकी 40 हो चुकी है उनको तो और मुतवज्जे होने की ज़रूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि इब्लीस ने हाथ तो नहीं फेर दिया जिसकी वजह से मेरा दिल इबादत में नहीं लगता। ठंडी की फजर की नमाज मुश्किल तो पड़ती है, लेकिन अजर भी तो देखिए कि जो सर्दियों में वज़ू करके नमाज पढ़ता है, अल्लाह ताला उसको 2 गुना सवाब देता है। रात में आप देखें, आप दिन में ऑटो आगरा कैंट से नगला मेवाती के लिए करें तो 100 रुपये में ऑटो मिल जाता है, लेकिन रात के 12 बजे करो तो चार्ज डबल हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस टाइम ऑटो नहीं मिलते हैं, सवारियां कम होती हैं। अब आपको ज़रूरत है, दिन में तो ऑटो वालों को ज़रूरत होती है सवारी की, लेकिन रात में सवारियों को ज़रूरत होती है ऑटो की, तो किराया 2 गुना। अब रब का कानून भी क्या ऐसा है? जी हाँ है। आप गर्मी में नमाज पढ़ें, आपको 1 गुना सवाब मिलेगा। सर्दियों में उठना मुश्किल, बिस्तर को छोड़ना मुश्किल, ठंडे पानी से वज़ू बनाना मुश्किल, घर से मस्जिद चल के आना मुश्किल, रब ताला ने भी 2 गुना दे दिया। रब की रहमत। प्यारे और मोहतरम इस्लाम भाइयों, रब ताला तो इतना नवाजता है, इतना नवाजता है, सिर्फ हमें समझने की देर है। हम हाथ से गुनाह करें, पाँव से गुनाह करें, आँख से गुनाह करें, मुँह से गुनाह करें, हर वुज़ू से गुनाह करें, लेकिन जब बंदा वुज़ू करता है तो क्या आपने नहीं सुना कि हाथ धोने से हाथ के गुनाह झड़ जाते हैं, मुंह धोने से मुंह के गुनाह झड़ जाते हैं, पाँव धोने से पाँव के गुनाह झड़ जाते हैं। हत्ता कि यहाँ तक बताया गया कि हाथ धोने से हाथ के गुनाह तो झड़ते ही झड़ते हैं, नाखून के नीचे के भी गुनाह झड़ते हैं जहाँ पानी भी नहीं पहुँच पाता। अल्लाह की रहमत, नवाजने पर जब अल्लाह की रहमत आती है ना, तो फिर ये नहीं देखा जाता कि ये कितना बड़ा गुनाहगार है। बस अल्लाह को किसी की अदा पसंद आ जाती है, अल्लाह ताला उसको बख्श देता है। और बड़ा इबादत गुजार हो, तहज्जुद गुजार हो, नमाजें पढ़ने वाला, रोज़े रखने वाला, लेकिन अगर उसकी एक बात भी अल्लाह को सही नहीं लगी तो अल्लाह ताला उसकी पकड़ कर लेता है। प्यारे इस्लाम भाई, हमें अल्लाह की पकड़ से भी डरना है कि साहब मैंने अपनी ज़िंदगी की इतनी उम्र, 12 साल से नमाज फ़र्ज़ हो जाती है, जो ही बालिग हुआ लड़का नमाज फ़र्ज़ हो जाती है। अब मेरी उम्र 20 साल हो गई, 25 साल हो गई, 30 साल हो गई, 12 से 30 साल तक मैंने नमाज नहीं पढ़ी, तो ये 18 साल हुए, 18 साल की नमाज़ें मैंने कज़ा कर दी। कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह ताला मुझे पकड़ ले
اور جہنم میرا مقدر فرما دے، کیونکہ روایتوں میں یہ بھی تو آتا ہے کہ جو ایک وقت کی نماز قضا کرتا ہے اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے جس دروازے سے وہ داخل ہوگا۔ اور سن لیجئے، یہ بھی سن لیجئے کہ بے نمازی وہ نہیں جو مسلسل نماز چھوڑتا ہو، بے نمازی وہ بھی ہے جو ایک وقت کی نماز بلا اجازت شرعی چھوڑ دیتا ہے۔ یعنی ایک وقت کی نماز چھوڑنے والا بھی بے نمازی ہو، بے نمازی کی سزائیں کتنی اور نماز پڑھنے کی رحمتیں کتنی، برکتیں کتنی۔ پیارے اور محترم اسلام بھائیو، ہمیں تو یوں ہونا چاہیے، اگر آج یہ اعلان ہو جائے کہ بھائی ہندوستان کا پردھان منتری 15 تاریخ کو آئے گا، اس شخص سے ملاقات کرے گا جس کے اندر یہ خوبیاں ہوں گی، تو ہر کوئی یہ خواہش کرے گا صاحب میری ملاقات ہو جائے، وہ خوبیاں اپنانے کی کوشش کریں گے۔ لیکن پیارے اسلامی بھائیو، ہمارے دل میں یہ چاہت، یہ الفت کبھی نہیں پیدا ہوتی کہ روایتوں میں آیا اللہ کا دیدار قیامت کے دن اسی کو ہوگا جو نمازی ہوگا۔ سبحان اللہ۔ رب کا دیدار جس نے پوری دنیا کو پیدا کیا، ہمیں پیدا کیا، وہ اس کا دیدار کیسا ہوگا، وہ کیسا ہے؟ لوگ تو کہتے ہیں یار تمہارا اللہ ہے تو دکھتا کیوں نہیں؟ تو ہم کہتے ہیں صاحب اللہ وہی تو ہے جو دکھے نا، جو دکھ جائے وہ اللہ کہاں؟ وہ تو پھر ہماری آنکھیں اس کو گھیر لیں گی۔ اب وہ اللہ کا دیدار جس کے بارے میں کہا گیا کہ جب بندہ دیکھے گا نا تو 70 سال تک مدہوش ہو جائے گا، ایسا دیدار۔ اور وہ بھی دیدار ڈائریکٹ نہیں ہوگا، تجلیات کے پردوں میں ہوگا، کہ اگر اصل دیدار کوئی کر لے تو جل کے بھن جائے۔ اللہ تعالیٰ نے کوہ طور میں ایک تجلی ڈالی تھی موسیٰ علیہ السلام کے لیے، کوہ طور جل کے راکھ ہو گیا، وہی سرما بن گیا۔ تو پیارے اور محترم اسلام بھائی، اس رب کا دیدار ہوگا تو ہمارے دل میں ذوق شوق ہونا چاہیے۔ قرآن پاک میں جا بجا کئی مقامات پہ یہ آیا ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جو ہمارے ملاقات کا انکار کرتے تھے کہ قیامت میں رب سے ملاقات ہوگی نا۔ ارے صاحب وہ جہان کس نے ڈٹھا، یہ جہان بہت مٹھا، یعنی وہ آخرت جس کی تم بات کرتے ہو کس نے دیکھا ہے؟ اللہ کا دیدار کیسے ہوگا، کیا ہوگا، ہمیں تو نہیں پتہ، بس یہ دنیا بہت رنگیلی ہے، بس اس میں بدمست ہو جاؤ۔ تو پیارے اسلام بھائیو، قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ یہ وہی ہیں جو میرے ملاقات کو بھول گئے تھے، آج میں ان کو چھوڑتا ہوں۔ سورہ اعراف پڑھیے، آیت نمبر 45 سے آیت نمبر 55 کا ترجمہ، تو پتہ چلے گا کہ اللہ کیا فرما رہا ہے۔ تو اس میں ایک آیت کا ترجمہ یہ بھی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں ہمیں بھلا دیا تھا، آج ہم ان کو چھوڑتے ہیں۔ اگر قیامت کے دن اللہ نے چھوڑ دیا تو پیارے اسلام بھائیو ہمارا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جہنم کے سوا کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا۔ جنت تو اسی کو ملے گی جس سے رب راضی ہوگا۔ تو ہم تو جنت کے متلاشی ہو نا۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے جب صحابہ سے جنت کے بارے میں بتایا تو ہر صحابی جنت کا فدائی ہو گیا، اور آپ صحابہ کی تاریخ پڑھیں، اتنے بے قرار ہوتے تھے کہ کب مجھے موت آئے اور کب میں جنت میں پہنچوں، کب جنت کی لذتوں سے لطف اندوز ہوں۔ ایک صحابی رسول تھے، جب جنگ احد ہوئی تو اپنے بچے کو بلا کر کہتے ہیں بیٹا مجھے لگتا ہے کہ بس اب میرا آخری وقت ہے، اب میں جنت میں جاؤں گا۔ اپنے بیٹے کو وصیت کیا، نصیحت کیا، اور واقعی میں ایسا ہوا کہ جب جنگ احد شروع ہوئی تو سب سے پہلے شہید ہونے والے وہی صحابی تھے۔ اسی لیے تو کہا گیا ہے نا کہ مومن کے لیے موت تحفہ ہے۔ آج اگر ہم سے کہہ دیا جائے صاحب شام کی تمہاری موت ہوگی، ہم تو گھبرا جائیں گے، ارے میں نے تو ابھی کوئی سیٹ اپ نہیں بنایا، ابھی تو میرا گھر نامکمل ہے، ابھی تو یہ ہے وہ ہے۔ لیکن مومن کے لیے تحفہ ہے، جب تحفہ دیا جاتا تو خوشی ہوتی ہے نا۔ اگر مجھے اور آپ کو کہہ دیا جائے کہ ابھی موت آنی ہے، مجھے تو خوش ہو جانا چاہیے۔ اور ایسے روایات ملتے بھی ہیں۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بارگاہ میں مسجد نبوی میں حاضر تھے، جبریل امین آئے، عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی صحابی کی موت مغرب سے پہلے پہلے ہو جائے گی۔ سرکار نے ان کو بتایا صاحب بس مغرب تک وقت ہے آپ کا۔ انہوں نے کیا کہا؟ صاحب میں نے تو کچھ ابھی کیا نہیں۔ عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو میرے لیے سب سے فائدہ مند ثابت ہو۔ سرکار نے فرمایا علم دین سیکھنے کی مجلس میں بیٹھ جاؤ۔ وہ علم دین سیکھنے کی مجلس میں بیٹھے، اور اسی علم دین سیکھتے سیکھتے موت آ گئی۔ راوی کہتے ہیں کہ اگر علم دین سیکھنے سے افضل کوئی مجلس ہوتی تو سرکار اس کی جانب ضرور توجہ فرماتے۔
तो ऐसे भी वाक़यात हैं, लेकिन ये वही लोग होते हैं जिनको मौत की तमन्ना होती है। इसीलिए मोमिन जो मुसलमान होता है वो मौत से नहीं डरता, वो तो चाहता है मुझे शहादत का रुतबा मिले, दुआ भी करता है कि या अल्लाह मुझे मदीने में शहादत की मौत अता फरमा। लेकिन हमारा हाल ये है कि अगर मौत की बात कर दी जाए तो वो उठ के चले जाएंगे, अरे यार तुम तो कैसी बातें करते हो। और शाम के वक्त कर दी जाए, अरे शुभ शुभ बोलो, अच्छा अच्छा बोलो, मौत की बात ना करो, ज़िंदगी की बात करो। प्यारे इस्लाम भाइयों, ये कब तक ज़िंदगी के धोखे में रहेंगे? मौत तो आनी है, ऐसी हकीकत है जिसका इनकार काफिर भी नहीं करता। तो हम और आप कैसे कर सकते हैं? मौत तो आनी है, लेकिन मौत की तैयारी करनी है। तो जो 40 होने वाले हैं उनकी बारगाह में अर्ज़ है कि अब तो इबादत शुरू कर दीजिए। अब कौन सा वो वक्त आएगा, अगर 40 हुए और इब्लीस ने हाथ फेर दिया तब तो बेड़ा ही गर्क, तब तो दिल ही नहीं लगेगा साहब। फिर आप आना भी चाहे ना, अब जैसे लॉकडाउन में नमाजें लॉकडाउन से पहले नहीं पढ़ते थे, लेकिन जब लॉकडाउन लगा और पाबंदी हो गई, लोग आते थे साहब हमें बहुत दिन हो गया, 1 महीना हो गया, बस 5 लोगों की इजाज़त है, उनमें से मेरा भी नाम लिख लो। फिर भी इजाज़त नहीं मिलती थी, और जब इजाज़त मिल गई तो देखो फिर गए। तो प्यारे इस्लाम भाइयों, वो वक्त आने से पहले हम तौबा करने अल्लाह की बारगाह में। अल्लाह तौबा को कबूल फरमाता है, ये नहीं देखता कि ये 40 साल का गुनाहगार है, इसको मैं क्यों बख्शूं। नहीं साहब, वो 100 इंसानों का कातिल भी आ जाए और तौबा करे तो अल्लाह ताला उसको बख्श देता है। तो जब 100 लोगों का कातिल बख्शा जा सकता है, तो क्या हम 40 साल के गुनाहगार नहीं बख्शे जा सकते हैं? यकीनन बख्शे जा सकते हैं। हमें तौबा करनी चाहिए, और अल्लाह ताला को तौबा करने वाले पसंद हैं। और नबी अलैहिस्सलाम की हदीस सुनिए, सरकार अलैहिस्सलाम के बारे में है ना कि आप अल्लाह के महबूब हैं, हमारे नबी अल्लाह के महबूब हैं। और शायर कहता है हम अपना अंदाज ज़माने से जुदा रखते हैं। क्यों? क्योंकि हम महबूब भी महबूब खुदा रखते हैं। हमारा नबी वो है जो अल्लाह का महबूब है। तो नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह के महबूब हैं, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया है लोगों, वो जवान जो अपनी जवानी में तौबा कर लेता है वो भी अल्लाह का महबूब है। महबूब ये है कि प्यारे इस्लाम भाइयों, हम अल्लाह से मोहब्बत करें तो अल्लाह महबूब, हम मुहिब, हम मोहब्बत करने वाले हैं। लेकिन महबूब वो होता है कि जब ये बंदा महबूब बन जाएगा तो अल्लाह इससे खुद मोहब्बत करेगा। ऐसा मर्तबा तौबा करने से अल्लाह ताला अता फरमाता है। तो हमें तौबा करने में देरी नहीं करना चाहिए, और सोने से पहले 1 मर्तबा तो तौबा करके सोना ही चाहिए अपने गुनाहों से और अपने कुफ्र से। तो ये अल्फाज आप अपने जहन में रखें, जब भी सोएं तो ये तौबा करके सोएं, या अल्लाह, 1 मर्तबा दोहरा लीजिए, या अल्लाह अगर मुझसे आज तक कोई कुफ्र हुआ हो तो मैं उससे तौबा करता हूँ और अपने छोटे बड़े तमाम गुनाहों से तौबा करता हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और तर्जमा अगर आता है तो ठीक, अगर नहीं आता तो तर्जमा भी दोहराना है कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अगर ये तौबा करके हम सोएं और रात में मौत आ गई तो इंशाअल्लाह ईमान पर मौत आएगी। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह नबी आमीन।